नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको बांका की दिखाते हैं। बांका के क्रिकेट ग्राउंड में सुबह मैच हुआ और शाम में रंगीन महफिल सजी, जहां मंचलों की भीड़ के बीचों बीच नचनिया खुद भी नाची और इशारों से नौजवानों को भी नचाया। मंचले मचलते जा रहे हैं और नचनिया ठुमके पर ठुमके लगाई जा रही है। कभी कमर हिला रही है तो कभी अपने इशारे पर मंचलों को नचा रही है। ये वायरल वीडियो है शंभूगंज के मालडी पंचायत मैदान का। इसी ग्राउंड पर दिन के उजाले में क्रिकेट का मुकाबला हुआ और जब शाम ढली तो उसी मैदान के किनारे शामियाना सज गया, जहां नौजवानों की भीड़ के सामने ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाचने लगी और नोट पर नोट बटोरने लगी। डीजे पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का सुपरहिट सॉन्ग ए मुखिया जी गूंज रहा है और उसी गाने की धुन पर भगवत चकपेपरा गांव के नौजवान थिरके जा रहे हैं। मंचलों की उसी भीड़ से घिरी ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी ठुमके लगाने लगी और हर किसी को नचाने लगी। देखते ही देखते महफिल में जोश बढ़ने लगा। तभी ऑर्केस्ट्रा गर्ल दर्शकों की मचलती भीड़ के बेहद करीब पहुंच गई तो मंचलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से डांसर को वापस स्टेज पर लाया गया। क्रिकेट ग्राउंड में सजी अश्लील नाच गाने की महफिल में रात भर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकती रहीं, तो संग संग गांव के तमाम नौजवान भी डिस्को डांस करते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन को अगर गुस्सा आ जाए तो दूल्हे राजा का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल गुस्सैल दुल्हनिया के एक वीडियो में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सजे धजे स्टेज पर वरमाला पहनकर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं। खुशी के मारे बाराती और शराती हो हल्ला मचा रहे हैं। तभी महिला रिश्तेदार ने पूजा की थाली आगे बढ़ाई। दूल्हे राजा ने बर्फी उठाई और नई नवेली दुल्हनिया का मुंह मीठा कराने के लिए बढ़ा दिया। तभी ये क्या, आग बबूला घरवाली ने दूल्हे के हाथ से बर्फी लपकी और उसे बारातियों की ओर दे मारा। नई नवेली दुल्हन का ये रौद्र रूप देखते ही सभी दंग रह गए। अब बारी दुल्हनिया की थी तो पंडित जी के कहने पर दुल्हन ने थाली से ग्लास उठाई और दूल्हे राजा की ओर बढ़ा दिया, लेकिन रूठे दूल्हे राजा ने भी हाथ से ग्लास झटक दिया। फिर क्या, दुल्हन का पारा और चढ़ गया और आओ देखा न ताओ, वो स्टील की ग्लास ही बारातियों की ओर दे मारी। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन के इस रौद्र रूप ने सबको चौंका कर रख दिया। वरमाला के बाद नई नवेली दुल्हन का मुंह मीठा कराने की रस्म निभाई जाने वाली थी। पूजा की थाली आगे बढ़ी तो दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए लजीज बर्फी का टुकड़ा हाथों से उठाया और जैसे ही खिलाने के लिए आगे बढ़े वैसे ही दुल्हन रानी तैश में आ गई और सबके सामने ही दूल्हे राजा के हाथ से बर्फी छीनी और भीड़ की ओर फेंक दिया। वरमाला के स्टेज पर सरेआम हुए तमाशे ने सबको चौंका कर रख दिया। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के दिन ही दुल्हनिया को ऐसा गुस्सा आया और दूल्हे राजा की ही सरेआम बेइज्जती कर दी। पहले बर्फी फेंकी और फिर ग्लास ही बारातियों पर दे मारा। गुस्सैल दुल्हनिया का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर के बड़ी बाजार में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े डॉक्टर के हाथों से नोटों से भरा बैग छीन लिया। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गया पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। बड़ी बाजार की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मुंगेर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर के.एम. पूर्वे अपने स्टाफ मोहम्मद रियाजुद्दीन के साथ उसी सड़क से जा रहे हैं। हाथ में नोटों से भरा बैग लटक रहा है। तभी एक फटफटिया लहराते हुए गुजरती है।
ब्लैक शर्ट और ब्लैक हेलमेट पहना युवक बाइक चला रहा है। पीछे बैठे युवक ने गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी है। चंद सेकंड बाद ही वही फटफटिया यू टर्न लेकर मुड़ती है और जैसे ही डॉक्टर साहब करीब आते हैं, नोटों से भरा बैग छीनकर फुर हो जाते हैं। मुंगेर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर के.एम. पूर्वे ने स्टेट बैंक से 1,20,000 रुपए निकाले, बैग में कैश भरा और वापस क्लिनिक लौटने लगे। ये लुटेरे बैंक से ही डॉक्टर का पीछा कर रहे थे। मौके की तलाश में बड़ी बाजार की सड़क पर एक राउंड लगाया और जैसे ही रास्ता साफ दिखा वापस लौटे। नोटों से भरा बैग झपटा और एक्सीलेटर दबाकर भाग निकले। लुटे पीटे डॉक्टर और उनके स्टाफ वहीं खड़े होकर देखते रह गए। तब तक बाइक सवार अपराधी आंखों से ओझल हो गए। बड़ी बाजार की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई छिनतई की इस सनसनीखेज वारदात ने मुंगेर वासियों को हिलाकर रख दिया है। भीड़ के सामने ही बाइक पर सवार लुटेरे नोटों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। मुंगेर पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गया की गलियों में कुख्यात गुंडे लल्लू यादव ने उत्पात मचा रखा है। व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं। पीड़ित व्यवसायी फरियाद करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि खुद मैनेज कर लो। माडनपुर की सुनसान गली में कुछ नौजवान खड़े हैं। तभी फटफटिया रुकते ही कुख्यात अपराधी लल्लू यादव और उसका गुर्गा दुकानदार अशोक कुमार पर झपट पड़ा। पिस्टल चमकाने लगा, घूंसे बरसाने लगा। अपराधियों की हरकत से दुकानदार अशोक कुमार और उनके मित्र कांपने लगे। तभी दोनों गुंडे एक्शन में आ गए और अशोक कुमार पर दनादन लात मुक्के बरसाने लगे। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर दूसरी गली से भागे, वरना पता नहीं ये उचक्के उनका क्या हाल कर देते। आया मोटरसाइकिल से, पूछा कि कहाँ गया तुम्हारा भाई, तो बोले क्या बात है। इतना ही में उतर के मारना शुरू कर दिया लपड़ थप्पड़ से। उसको बाद घिंचातरी होवे लगा तो फिर ढकेल दिया तो कमर में 2 पिस्टन खोसले था, एगो निकाला और एगो कमरिए में धर लेता। बाइक सवार दोनों गुंडे दुकानदार अशोक कुमार से उनके बड़े भाई के बारे में पूछ रहे थे। जब उन्होंने आनाकानी की तो दोनों उन पर बरस पड़े। तुरंत पिस्टल निकाली, कारतूस लोड किया, लात घूंसे जड़ने लगे। वो बार बार बचने की कोशिश करते, लेकिन दोनों अपराधी उन पर वार करते रहे। तभी वो वहां से भाग निकले। विष्णुपद पुलिस से शिकायत की गई। 4 बार आवेदन लिखाया गया और कहा खुद मैनेज कर लो। तो गया के एसएसपी दफ्तर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाना में जाकर रिपोर्ट दिए, रातें फ़ोन किए तो नहीं आया। सवेरे गए तो बोला लिख के दो। 3 बार उसको लिख के दिए तो तीनों बार कटवाया। चौथा बार भी लिख के दिए तो धर लिया। धर लेला के बाद बोलता है कि जाके मैनेज कर लो दोनों को अपने में बैठ के। गया की गली में गुंडों के उत्पात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। पीड़ित दुकानदार ने गया पुलिस से दोनों गुंडों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के हाईटेक शूटिंग रेंज में बिहार के नौजवान शूटिंग के गुर सीख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार के निशानेबाज भी अचूक निशाना साधकर बिहार का झंडा बुलंद करेंगे। हाथ में बंदूक और लक्ष्य पर निगाहें, ट्रिगर दबाया और गन की नली से दंदनाती निकली गोली सीधे निशाने पर जा लगी। ये नजारा है पटना में खुले हाईटेक शूटिंग रेंज का, जहां प्रोफेशनल शूटर्स की देखरेख में पटना के नौजवान भी न सिर्फ सटीक शूटिंग के गुर सीखेंगे, बल्कि निशानेबाजी की दुनिया में बिहार और देश का सिक्का जमाने का सपना भी पूरा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है।
अभी हमने देखा कि तुमने 10 पॉइंट मारा है इसके पहले। यस। क्या सपना है? बहुत बड़ी शूटर बनना, श्रेयसी सिंह जैसा। अच्छा, आइडियल श्रेयसी सिंह है। यस। हाँ बिल्कुल, बीच बीच पे मैं आता रहूंगा, ट्रेनिंग कर देते रहूंगा। अब जब रेंज यहाँ बना है तो इतिहास बनेगा। अच्छा, ये रेंज बना तो इतिहास बिल्कुल, जब बनेगा। रेंज आज बना तो इतिहास जरूर बनेगा और यहाँ से जरूर एक इंटरनेशनल प्लेयर जरूर निकलेगा। बिहार की धरती से उभरी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह के नक्शे कदम पर चलकर शूटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे बिहार के नौजवानों के लिए ये चमचमाता शूटिंग रेंज किसी वरदान से कम नहीं है, जहां आप भी अपनी निशानेबाजी की न सिर्फ परख कर सकते हैं बल्कि जाने माने कोच की देखरेख में अचूक निशानेबाजी के गुर भी सीख सकते हैं। इस शूटिंग रेंज के जरिए आरजेडी विधायक चेतन आनंद का सपना बिहार का नाम निशानेबाजी में रोशन करना है। क्योंकि पटना में ऐसी फैसिलिटी इस स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें यंग और नए नए जो शूटर्स हैं वो आ सकें और बिहार का जो है नाम इसमें जो है रोशन हो सके। वो दिन दूर नहीं जब पाटलिपुत्र गंज शूटिंग एकेडमी से निकले होनहार निशानेबाज भी न सिर्फ लक्ष्य पर अचूक निशाना साधेंगे बल्कि शूटिंग की दुनिया में बिहार का नाम भी चमकाएंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। जहानाबाद के अवैध रेलवे क्रॉसिंग पर दिन रात मौत से लुका-छिपी चलती रहती है। कभी जिंदगी जीतती है तो कभी मुसाफिरों को जान गंवानी पड़ती है। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी चली आ रही है। जिंदगी और मौत के बीच बस चंद सेकंड की दूरी है, पर ये मुसाफिर हैं कि उन्हीं पटरियों पर बढ़े चले जा रहे हैं, जिस पर धड़धड़ाती हुई साक्षात मौत उनके करीब और करीब दौड़ी आ रही है। ये नजारा है पटना गया रेलवे लाइन का, जहां से दिन रात एक्सप्रेस से लेकर लोकल और लोकल से लेकर मालगाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। लेकिन उन्हीं पटरियों पर दौड़ती भागती मौत से लुका छिपी करते हुए ये मुसाफिर भी अपनी मंजिल की ओर आते जाते रहते हैं। जिस दिन तूफानी ट्रेन से बच गए तो ईश्वर का शुक्रिया, जब पटरियों पर फंसे तो एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार के आगे बचना मुश्किल है। पटना गया रेलवे लाइन पर पटना से जहानाबाद के बीच ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा अवैध रेलवे क्रॉसिंग है, जहां से दिन रात मुसाफिरों का रैला आता जाता रहता है, जहां अक्सर दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। लेकिन एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए ना तो ओवरब्रिज है और ना ही अंडरपास, इसलिए मजबूर जहानाबाद वासियों को अपनी जान पर खेलकर इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। बहुत पूर्वजों लोग से मैंने यही रास्ता से आवागमन हम लोग कर रहे हैं और बड़ी दिनों से इस जगह पर थोड़ा दिक्कत तो हम लोग को ही बुझाता है, लेकिन थोड़ा सा रेल सरकार को भी ऐसा होना चाहिए कि इस जगह थोड़ा व्यवस्था करें। जहानाबाद के रेलवे क्रॉसिंग पर दिन रात जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रहती है। कभी जिंदगी जीतती है तो कभी मौत, लेकिन ये खतरनाक सफर कभी थमता नहीं। हाल के दिनों में 4 दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन रेलवे की तरफ से न कोई पहल की जा रही है और न ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। भागलपुर के ऑटो ड्राइवर पिता की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटिया ने अपने माता पिता को 35 लाख का फ्लैट गिफ्ट कर मिसाल पेश की है। आज उस बिटिया पर हर कोई फक्र कर रहा है। चमचमाती दरो दीवार, किचन से बिखर रही लजीज खाने की सुगंध और खुशी से खिलखिलाते चेहरे, ये नजारा है ऑटो ड्राइवर मुकेश मिश्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटिया नेहा मिश्रा के खुशहाल परिवार का, जिसने अपनी मेहनत की कमाई से 35 लाख रुपए का आलीशान फ्लैट अपने माता पिता को गिफ्ट किया। बिटिया से उपहार के रूप में मिले उसे छत के नीचे आज उसके माता पिता और दादी एक साथ रहते हैं और अपनी होनहार बिटिया पर भरपूर नाज करते हैं। बहुत भाग से मिलता है बहुत आदमी को। बेटी ना पोती से प्यार करते हैं। बेटी को प्यार तो करबे करते हैं। दादी का जिगर का टुकड़ा है पोती। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना घर होता है
अपना घर का खुशी एक अलग ही खुशी है। पहले किराए के मकान में रहते? बहुत, हम जब से शादी हुआ तब से तो किराया के घर में ही रहे। अथक मेहनत किया और एक एक पैसे से अपने बेटा बेटी को मैंने परवरिश की, मेहनत के पैसे से, और बेटी ने उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको दिया। भागलपुर की सड़कों पर 15 साल तक ऑटो चलाने वाले पिता मुकेश मोहन मिश्र ने होनहार बेटिया नेहा पर मेहनत की कमाई लुटा दी, तो बेटिया नेहा ने भी माता पिता के सारे अरमान पूरे किए। भागलपुर के बाद हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वहीं अमेजन जैसी कंपनी में 10 लाख की पगार पर नौकरी करने लगी। तभी कोरोना का दौर शुरू हुआ और नेहा भागलपुर लौट आई और घर से ही काम करने लगी। उसी समय उसने अपने बैंक से कर्ज लिया और EMI पर 35 लाख का नया नवेला फ्लैट अपने माता पिता को गिफ्ट कर दिया। तो पापा को दिखाया कि लोन मिल सकता है मेरे को और इतना कट होता है ताकि गुजारा भी हो जाएगा और फिर EMI भी चुक जाएगा। पापा को बोले पापा आप भूल जाइए, EMI मेरे पे है, घर का खर्चा मेरे पे है। तो पापा को बहुत मुश्किल से रेडी किए और फिर ये चीज हुआ। जिंदगी भर गरीबी में जिए, लेकिन बिटिया को खूब पढ़ाया और जब होनहार बेटिया पढ़ लिख कर काबिल बन गई तो माता पिता को ऐसा अनमोल उपहार दिया जो किसी मिसाल से कम नहीं। आज बिहार की प्रतिभाशाली नेहा बिटिया पर हर किसी को नाज है। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। मध्य प्रदेश में एक दुल्हन ने घोड़ी पर सवार होकर खुद अपनी बारात निकाली और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घोड़े पर सवार दुल्हनियां जमकर नाच रही हैं। शान से घोड़े पर सवार होना, बैंड बाजे के साथ बारात लेकर निकलना अब सिर्फ दूल्हे का ही एकाधिकार नहीं है। रायसेन की तस्वीरें यही सच्चाई बयां कर रही हैं। यहाँ दुल्हन घोड़े पर सवार होकर निकली। दरअसल रायसेन के एक परिवार ने अपनी छोटी बेटी सुरभि मालवीय की शादी बड़े ही धूमधाम से की। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। रायसेन निवासी रतनलाल मालवीय की छोटी बेटी की शादी सलामतपुर रायसेन के रहने वाले पुलिसकर्मी विजय मालवीय के साथ हुई। लड़के वाले एक तरफ से बारात लेकर पहुंच रहे थे तो वहीं लड़की भी घोड़े पर सवार होकर सांची रोड से गाजे बाजे के साथ बारात लेकर निकली। दुल्हन बनी सुरभि अपने साजन के घर जाने से पहले जमकर नाची। दूर दूर से लोग इस बारात को देखने के लिए मौजूद रहे। पूरे इलाके में इस शादी की जमकर चर्चा हो रही है। दुल्हन की बारात निकालने पर लोगों का कहना है कि समाज में समानता का संदेश देने के लिए ये बारात निकाली गई है। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया तो वहीं लड़की के परिजनों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने में कामयाब हो सके। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।